ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ये कमेंट रिप्लाई सीरीज का 15वां वीडियो है। वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, तो वीडियो को पूरा देखिए और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। सबसे पहले फुर्सतगंज में रहने वाले उन मोमिनों के कमेंट्स देखते हैं जिनके पास लंबे कमेंट लिखने की बेहद फुर्सत है। पहले हैं हुजैफ हैदर, दूसरे हैं IM माहिर और तीसरे हैं सैयद राफे। इनका कमेंट इतना लंबा था कि पूरा स्क्रीनशॉट भी नहीं आ पाया। इन तीनों के कमेंट पढ़ने के लिए मैंने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मांगी थी। बॉस ने कहा रीजन लिख कर दो। अब मैं रीजन क्या बताता? कंपनी को नहीं पता कि मेरा एक चैनल है और मैं एक मोस्ट वांटेड हूं, तो ये तरीका तो फेल हो गया। फिर मैंने कई रातें जाग जाग कर बीच में से ये कमेंट पढ़े। हुजैफ हैदर जी बड़े प्यार से मुझे तौबा करके दोबारा ईमान कायम करने को कह रहे हैं। उनको मुझसे हमदर्दी भी है। हैदर भाई, मुझे भी आपसे हमदर्दी है। इस वजह से मैं बहुत प्यार से आपको और आपके जैसे सभी मोमिनों से कह रहा हूं, अगर आप में थोड़ी समझदारी और इंसानियत है तो इस्लाम से तौबा कर लीजिए। कोई अल्लाह नहीं है, कोई जन्नत या जहन्नुम नहीं है, एक ही जिंदगी है। इसे फर्जी बातों में बर्बाद मत कीजिए। ये माहिर का कमेंट भी बीच बीच में से पड़ा है। इस पूरे कमेंट में ये बंदा आयशा और नबी की शादी को सही साबित कर रहा है। माहिर जी, आप अपनी माहिरत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी सी आयशा के लिए इतना बड़ा कमेंट करने की क्या जरूरत है? आप पूरी किताब भी लिख देंगे ना, तब भी इसको सही साबित नहीं कर सकते। और अकेली आयशा का मामला नहीं है, ज़ैनब, सफिया, रेहाना, मारिया, बहुत मामले हैं भाई। आपसे ना हो पाएगा, आप रहने दो। सैयद राफे के कमेंट को भी बीच बीच में से पढ़ा था। इसमें फालतू बातें ज्यादा हैं। सिर्फ एक सवाल रिप्लाई देने लायक मिला है। इनका कहना है कि धरती को अगर किसी ने नहीं बनाया तो सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है, खासकर जानवर और इंसान। सैयद राफे जी, आपने 5-7 घंटे लगाकर कमेंट लिखा। अगर आप 1 घंटा साइंस वीडियो देख लेते या गूगल में ये सवाल लिख देते तो आपको सही जवाब मिल जाता। लेकिन आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको अपने अंधे अकीदे को ही साबित करना है। खैर, ये सवाल अक्सर बहुत सारे मोमिन पूछते हैं, तो सबको एक साथ जवाब दे देता हूं। ये वीनस मतलब शुक्र ग्रह है, धरती जितना बड़ा है। अल्लाह कुरान में कहता है कि उसने 2 दिन में जमीन बनाई, पहाड़ भी रखे, अगले 2 दिन जरूरत का सामान रखा। शुक्र ग्रह पे जरूरत का सामान तो नहीं है, लेकिन पहाड़ हैं, और एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ यहां पर है। इसे बनाने में भी 2 दिन लगने चाहिए थे, शायद एक के साथ एक फ्री बन गई। खैर छोड़ो, काम की बात करता हूं। शुक्र ग्रह धरती जैसा होने के बावजूद इसमें लाइफ पैदा होने के हालात नहीं हैं। इस वजह से यहां लाइफ नहीं है। ये मंगल ग्रह है, ये धरती से आधा है। इसके 2 छोटे चांद भी हैं, पहाड़ वगैरह भी हैं, एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा पहाड़ भी है। इसे बनाने में अल्लाह को 1 दिन तो लगना ही चाहिए था। कुरान में अल्लाह कहता है कि उसने दिन रात बनाए ताकि तुम रात को सुकून हासिल करो, और दिन चीजें देखने के लिए बनाया। एक और आयत में कहता है कि हमने दिन रात इसलिए बनाए ताकि तुम दिन और महीनों का हिसाब रख सको। अब कमाल की बात यह है कि मंगल पे भी दिन रात होते हैं। मंगल के दिन रात धरती से 37 मिनट ज्यादा है, और मंगल पे मौसम भी बदलते हैं।
लेकिन लाइफ नहीं है। अब मुद्दे की बात करते हैं। शुक्र और मंगल धरती की तरह चट्टानी ग्रह हैं, लेकिन लाइफ के लिए परफेक्ट नहीं है, इसलिए लाइफ भी नहीं है। धरती परफेक्ट थी तो धरती पे लाइफ है। धरती लाइफ के लिए परफेक्ट थी तो ही सवाल पूछने वाले हैं कि धरती परफेक्ट क्यों है। मान लीजिए धरती परफेक्ट नहीं होती, शुक्र या मंगल में से कोई और परफेक्ट होता, तो वहां भी लाइफ होती। फिर वहां पर सवाल पूछने वाले होते कि ये परफेक्ट क्यों है। कोई ग्रह लाइफ के लिए परफेक्ट होगा तो वहां लाइफ होगी, और लाइफ होगी तो ही सवाल पूछने वाला होगा कि ये परफेक्ट क्यों है। अब दूसरा सवाल, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान परफेक्ट क्यों हैं? इसके पीछे म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन काम करती है, और ये करोड़ों सालों में परफेक्ट हुए हैं। जो परफेक्ट होते गए वही जिंदा रहे, जो परफेक्ट नहीं थे वो सब खत्म हो गए। आज धरती और समुद्र में लाखों नस्ल के जानवर हैं। ये नस्लें 1% भी नहीं है, 99% नस्लें खत्म हो गईं, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थी, इसीलिए वो नस्लें सरवाइव नहीं कर सकी। आज हम इंसानों और जानवरों के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को देखकर ये सोचते हैं कि ये अपने आप नहीं बन सकते, लेकिन ये शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। सिंपल स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेटेड होने में अरबों साल लगे हैं। जिन लोगों को अपनी बेतुकी रिलीजियस कहानियां सच लगती हैं, उन्हें सच हजम नहीं होता, वो सच को नकार देते हैं। जिन्हें सच की तलाश होती है वो कमेंट करके सवाल नहीं पूछते, वो स्टडी और रिसर्च करते हैं। आजकल किताबें खरीदकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे किसी भी लैंग्वेज में अपना सवाल लिखिए, आपको उसी लैंग्वेज में बहुत सारे साइंस वीडियो मिल जाएंगे। 10-15 मिनट में कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। सच जानना मुश्किल नहीं है, लेकिन रिलीजियस झूठ छोड़ने बहुत मुश्किल है। खैर, अगला कमेंट पढ़ते हैं। रोस्टेड रोस्टर का कमेंट, खुद से 10 रोजे रखे नहीं गया, अब लोगों के ईमान से भी खेल रहा है। दूसरा कमेंट, अपना फेस रिवील कब कर रहे हो? रोस्टेड रोस्टर, नाम तो डबल रोस्टर रखा है और खुद रोस्ट होने वाले कमेंट लिखते हो। कोई मां नहीं चाहती कि उसका एक बच्चा भी एक वक्त भी भूखा रहे। आपका अल्लाह जो 70 माओं जितना प्यार करने का दावा करता है, वो अपने बच्चों को भूखे प्यासे रहने को क्यों बोलता है? मोमिनों को भूखे प्यासे रखकर अल्लाह क्यों खुश होता है? उससे भी बड़ा सवाल, आपका अल्लाह इतना दुखी क्यों रहता है कि हर मुस्लिम हमेशा उसे खुश करने की कोशिश ही करता रहता है? मोमिनों की सारी जिंदगी अल्लाह को खुश करने में ही गुजर जाती है, फिर भी अल्लाह खुश नहीं होता। जरा सी बात पे नाराज हो जाता है। नॉन मुस्लिम अल्लाह से नहीं डरते, बेचारे मोमिन जिंदगी भर अल्लाह के अजाब और जहन्नुम की आग से डरते रहते हैं। मोमिन अल्लाह को खुश करने के लिए सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अल्लाह है कि खुशी नहीं होता। पता नहीं अल्लाह इतना दुखी, गुस्साखोर और जलनखोर क्यों है। रोस्टर जी, आप मेरा फेस क्यों देखना चाहते हैं? देखो मियाँ, मुझे शादी नहीं करनी। जिसके लिए आप मेरा फेस देखना चाहते हैं उसकी शादी आप कहीं और करा दो। बाकी मोमिन जो मेरा चेहरा देखना चाहते हैं वो भी मेरे रिश्ते की फिक्र ना करें। मुझे अगर शादी करनी हुई तो मैं लड़की और उसके परिवार को चेहरा दिखा दूंगा। रोस्टेड रोस्टर का एक और कमेंट, अगर नबी ने कोई मोजज़ा नहीं किया तो इस्लाम वही ख़त्म हो गया होता, और इंडिया में ही बहुत सारे वली अल्लाह हैं जिन्होंने कई करामात की हैं, आज भी उनके रोज़े सलामत हैं। इससे भी बहुत पहले इस्लाम ख़त्म हो चुका था। इस्लाम को वापस गौसे आज़म ने जिंदा किया। अगर तब भी कोई करामात नहीं दिखाई होती तो आज इस्लाम नहीं होता। रोस्टेड मियाँ, 13 साल तक मक्का वाले कहते रहे कि अगर तुम नबी हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ, लेकिन अल्लाह ने एक ही रट लगाई हुई थी, मोजज़े तो अल्लाह के पास हैं। अरे तो भाई दिखाओ ना। इसी तरह से बहाने बनाकर अल्लाह मोजज़ा दिखाने से इनकार करता रहा। कुरान में एक भी आयत दिखा दो जिसमें नबी ने कोई मोजज़ा करने की बात की हो। नबी ने अगर मोजज़ा किया होता ना तो इतने खून खराबी की ज़रूरत ही नहीं थी। जब नबी ने कोई करामात नहीं दिखाई तो आपके वली क्या नबी से बड़े हो गए? आप वलियों की इबादत कर रहे हैं, आप तो शिर्क कर रहे हैं जनाब। अल्लाह की नज़र में शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। आप तो पक्का जहन्नुम जाएंगे। तो रोस्टेड मियाँ, आप भी जहन्नुमी हो और मैं भी जहन्नुमी हूँ, तो आपको मेरा फेस देखना था ना, तो चलिए दिखाते हैं जहन्नुम में। रोस्ट होने का शौक हो तो कमेंट लिखते रहना। जाहिद गेमिंग के मुताबिक इंसान LKG के बच्चे हैं और अल्लाह टीचर है।
अल्लाह ज़्यादा जानता है, बच्चे कुछ नहीं जानते। अल्लाह और इंसानी समझ में बहुत फ़र्क है। एथीस्ट जहन्नुम की आग में जलेंगे। रिप्लाई दो अगर तुम बहादुर हो। जाहिद गेमिंग जी, मैं आपके बचकाने सवाल का क्या रिप्लाई दूं? आप तो LKG के बच्चे हैं और मैं मैट्रिक क्लास का टीचर हूं। फिलहाल LKG के बच्चों को मैं यही समझा सकता हूं कि भाई नाक जो है वो रुमाल से साफ किया करो और कपड़े में बाथरूम मत किया करो, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और हाँ, एथीस्ट जहन्नुम की आग में नहीं जलेंगे, वो जहन्नुम से बाहर निकल जाता है। जो जहन्नुम से बाहर निकल जाता है वही एथीस्ट बनता है। आप जैसे लोग ही ज़िंदगी भर जहन्नुम के खौफ में जीते हैं। आपको ज़िंदगी की फिक्र नहीं है, आपको मौत के बाद की फिक्र है। आपसे ज़्यादा बदकिस्मत तो कोई भी नहीं है। बचपन में बच्चों को फर्जी डर दिखाकर डराया जाता है। बच्चे बड़े होकर समझ जाते हैं कि वो सब झूठ था, लेकिन आप जैसे लोग बड़े ही नहीं होते। बचपन में मिले फर्जी खौफ में ही जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि आप LKG के बच्चे हैं। नेक्स्ट क्लास तक आप पहुंचते ही नहीं हैं। मेरे चैनल पे जितने भी मोमिन ये लिखते हैं कि हिम्मत है तो जवाब दे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिम्मत की कमी नहीं है, टाइम की कमी है। मेरे चैनल पे रोजाना मोमिनों के सैकड़ों कमेंट होते हैं। एक वीडियो में 15 से 20 से ज्यादा रिप्लाई नहीं दिए जा सकते। शुक्र कीजिए कि आपकी बारी नहीं आती। जिसकी बारी आती है फिर वो दिखाई नहीं देता। असर इकबाल का कमेंट, तू सबका सामना कर सकता है मगर मेरा नहीं। अच्छा, इकबाल मियां ने तो दमदार कमेंट किया है। आइए इनके दूसरा कमेंट भी देखते हैं। मेरा अल्लाह और नबी अगर चाहें तो ये जाहिल रातों रात नंगा हो सकता है। तू अपनी रूह शैतान को बेच दी है, तेरा चैनल अब गया समझ। इसके मुंह पर तब तक मुक्के मारो जब तक हाथ नहीं टूट जाते। मैं तो घर में घुसकर मारूंगा साले को। तेरी बोलती बस मैं ही बंद कर सकता हूँ, तू मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ओ तो तू खुद ही बेवकूफ़ है। इकबाल मियाँ, आपने सच कहा कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। भाई आप तो ऑलरेडी हैं। अगर बेवकूफ़ों के सींग होते ना तो आपके 12 सींग होते और आपका नाम होता इकबाल बारेसिंगा। इस कमेंट में इस्लामिक गर्ल मुझे 2 कौड़ी का छपरी यूट्यूबर कह रही है। इसके दूसरे कमेंट्स में गालियां पढ़कर पता चलता है कि ये किसी छपरी ने ही लड़की के नाम से आईडी बनाई है। यही छपरी दूसरे कमेंट में गालियों के साथ लिखता है, कुत्ते से डरते नहीं थे, कुत्ते नापाक होते हैं, जिसके कारण फरिश्ते नहीं आते घर में। मुस्लिम को मना है अपने घर में कुत्ते पालना। तो छपरी जी, ये हदीस देखिए, सही मुस्लिम 2105 और सुन्नन निसाई की 14283। इस हदीस के मुताबिक एक दिन नबी के पास जिब्राइल को आना था, लेकिन वो नहीं आया। दूसरे दिन आया तो नबी ने ना आने की वजह पूछी। जिब्राइल ने कहा कि जिस घर में कोई कुत्ता या कोई तस्वीर होती है मैं वहां दाखिल नहीं होता। दूसरे दिन नबी ने कुत्ते मारने का हुक्म दिया। तो मोमिन भाइयों, अगर आपके घर में कोई तस्वीर है तो उसे बाहर फेंक दीजिए। मोबाइल में है तो मोबाइल भी फोड़ दीजिए, तभी फरिश्ते आएंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जिस कुत्ते को खुद फरिश्तों ने बनाया उससे फरिश्तों को क्या एलर्जी हो गई? गूगल में लिखिए कि अल्लाह ने कुत्ता कैसे बनाया, तो आपके सामने कई इस्लामिक यूट्यूब चैनल के वीडियो आ जाएंगे जिनमें बताया गया है कि कुत्ता कैसे बना। दरअसल ये कहानी कुरान या हदीस में नहीं है, ये तफसीर की किताबों में है। कहानी के मुताबिक जब अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया तो एक दिन इब्लीस ने उस पर थूक दिया। अल्लाह ने जिब्राइल को कहा कि थूक वाली जगह से मिट्टी निकालकर उससे कुत्ता बना दो। जिब्राइल ने थूक वाली मिट्टी निकालकर कुत्ता बना दिया। जिस जगह से मिट्टी निकाली थी उस जगह पे नाभि बन गई। जिब्राइल ने अपने हाथों से कुत्ता बनाया था। बाद में जिब्राइल को कुत्ते से नफरत क्यों हो गई, इसकी वजह नबी ही जाने। खैर छोड़ो, काम की बात करते हैं। कुत्ते शैतान के थूक से नहीं बने। असल में कुत्ते भेड़िया परिवार के मेंबर हैं, जिन्हें हजारों साल पहले इंसानों ने पालतू बना लिया था। भेड़िए कैनिडे परिवार से हैं, जिनमें और भी कई जानवर हैं। सब जानवर एवोल्यूशन का ही नतीजा हैं। ना कोई मिट्टी से बना और ना ही कोई थूक से। 1400 साल पहले किसी को कुछ नहीं पता था, कोई कुछ बोल देता था, लोग सच मान लेते थे। अफसोस की बात यह है कि आज भी करोड़ों लोग ऐसी बेतुकी बातों को सच मानते हैं। कुत्ते की लाइफ पर मेरी ये बहुत पुरानी वीडियो है, फिर भी आप एक बार जरूर देखें।
वैसे कुत्ते बहुत प्यारे, समझदार और वफादार होते हैं। गिब्राइल जी कहते हैं घटिया नस्ल के इंसान से हर नस्ल का कुत्ता अच्छा होता है। मेरा एक वीडियो है, क्या नबी के माँ बाप जहन्नुम में हैं, उसका मैंने कोई शॉर्ट डाला। उस पे शरफुद्दीन का कमेंट, कहाँ लिखा बोल, जो तू आयत बता रहा है वहां तो ऐसा कुछ नहीं है, दम है तो बता कहाँ लिखा है। शरफू मियाँ, जिस शॉर्ट पे आपने कमेंट किया मैंने उसमें आयत का नाम तो लिया भी नहीं। उसमें तो सही मुस्लिम की एक हदीस है, 203 नंबर की हदीस। क्या आपको आयत और हदीस में फ़र्क भी नहीं पता? यही शरफू मियाँ दूसरे कमेंट में लिखते हैं, आजा डिबेट करते हैं, मेरे साथ डिबेट करो। शरफू मियाँ, डिबेट के लिए एक्स मुस्लिम के 10-12 चैनल हैं, वहाँ जाइए। एक बार डिबेट कर ली ना तो फिर रात को डिबेट के डरावने ख्वाब ही आएंगे, नींद में भी चीखोगे कि मुझे डिबेट नहीं करनी। जुबैर सैफी के मुताबिक मैं अपने वीडियो पे फेक आईडी से कमेंट करवाता हूँ, इसलिए जुबैर सैफी ने अपने कमेंट का रिप्लाई देने का चैलेंज किया है। पहला सवाल, क्या साइंस किसी जानवर को मरने के बाद वापस ला सकती है? दूसरा सवाल, मरने के बाद क्या होता है? लास्ट में लिखा है कि बाकी सवाल नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अंधभक्तों का बाप अभी जिंदा है। जुबैर सैफी, आप किसी के बाप नहीं हैं, आप आंगनवाड़ी के बच्चे हैं। आंगनवाड़ी के बच्चों को साइंस नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें सिखाया जाता है कि नाक कैसे साफ करनी है, कपड़ों में सूसू नहीं करनी, बाथरूम में करना सिखाया जाता है। जो इंसान सारी जिंदगी यही सोचता रहे कि मरने के बाद क्या होगा, कब्र में क्या होगा, जन्नत या जहन्नुम में क्या होगा, वो इंसान जिंदा नहीं होता और वो किसी का बाप नहीं होता। वो जिंदगी के नाम पे पाप होता है। जो इंसान अंधे अकीदे में जिंदगी गुजार रहा हो वो अंधभक्त होता है। जिस इंसान की अकल अंधी हो वो अंधभक्त होता है। अंधभक्त तो आप हैं, क्या आप खुद के ही बाप हैं? नेक्स्ट कमेंट करना तो तमीज से यही सवाल पूछ लेना, मैं ठीक से जवाब भी दे दूंगा। अच्छे बच्चों की तरह सवाल करना, बाप बनने की कोशिश मत करना। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। टिप्स एंड ट्रिक्स लिखते हैं, तुम तो कोई इस्लामिक स्कॉलर या आलिम नहीं हो, कहीं से कुछ भी बताकर खुश होते हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो XYZ के लेक्चर सुनकर डाउट क्लियर करो। अगर अल्लाह नहीं है तो मुझे एक सबूत दे दो कि अल्लाह नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये दुनिया एक टेस्टिंग रूम है। टिप्स एंड ट्रिक्स जी, आपने मुझे जो टिप्स दिए वो मैंने डस्टबिन में डाल दिए। आपके मौलाना डाउट क्लियर नहीं करते, वो शक और सवालों का गला दबा देते हैं। यह है मौलाना साजिद रशीदी, ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें ये कह रहा है कि इस्लाम नकल का नाम है, अक्ल का नाम नहीं है। आपकी सोच समझ क्या कह रही है उससे कोई मतलब नहीं, कुरान क्या कह रहा है उसे फॉलो करना है। ऐसे मौलाना किसी के डाउट क्या क्लियर करेंगे? जब इस्लाम में अकल का दखल ही नहीं है तो ऐसे मौलानाओं से क्या सवाल किया जाए? टिप्स एंड ट्रिक्स जी, इंग्लिश में नाम रखने से कुछ नहीं होगा। आपकी मेंटेलिटी 1400 साल पुरानी है। आपने मुझसे अल्लाह ना होने का सबूत मांगकर ही अपनी बेसमझी का सबूत दे दिया है। होने का सबूत होता है, ना होने का सबूत नहीं होता। आप कह रहे हैं कि अल्लाह है, अगर अल्लाह है तो नेक्स्ट कमेंट में आप सबूत दीजिए, वो सबूत मैं सबको पढ़कर सुना दूंगा। आपने लिखा है कि दुनिया टेस्टिंग रूम है, ये दुनिया टेस्टिंग रूम नहीं है। ये दुनिया आप जैसे लोगों के लिए एक कुआं है और उसी कुएं में आप रहते हो। एक वीडियो में मैंने बताया था कि बनु कुरैज़ा की एक औरत को सदमा लगा तो वो हंसने लगी थी, तो इनको भी वही सदमा लगा है, इसलिए स्माइली दी है। कैज़न मियाँ का कहना है, तुमसे पहले भी कई लोग इस्लाम की नींव हिलाने आए थे, वो मिट्टी में मिल गए। इस्लाम वही है, वही रहेगा इंशाअल्लाह। अबू सलाम, भाई तू कितना भी हेट फैला ले, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, इस्लाम बढ़ता रहेगा, गालिब होकर रहेगा। मुकद्दस फातिमा, तुम जैसों ने इस्लाम को मिटाने की बहुत कोशिश की लेकिन खुद नेस्तनाबूद हो गए। राडा आर्किटेक्ट, तेरे जैसे कई आए और कई गए, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, लगा लो दम अपना जितना लगा सकते हो। मेरे हर वीडियो पे ऐसे दर्जनों कमेंट होते हैं। मोमिन भाइयों, आपकी बात सही है कि इस्लाम को मिटाने बहुत आए, लेकिन पहले इंटरनेट नहीं आया था और ये मिटने वाला भी नहीं है।
आपके हाथ में जो मोबाइल है ये नहीं आया था। इंटरनेट और मोबाइल ही इस्लाम के दुश्मन हैं, जिस मोबाइल को आप हर वक्त अपने पास रखते हैं। और ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। जो इस्लामिक किताबें बंद पड़ी थीं वो मोबाइल पे खुल रही हैं। कायनात कैसे बनी, दिन रात कैसे होते हैं, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, अब हर कोई समझ सकता है। अल्लाह के दावे फर्जी साबित हो रहे हैं, उसकी फर्जी जन्नत और जहन्नुम तबाह हो रही है। ये मोबाइल ही इस्लाम का दुश्मन है, तो आपको इसे तुरंत तोड़कर फेंक देना चाहिए। मेरे चैनल को कुछ लाख लोग देखते हैं, जबकि दुनिया में करोड़ों मुस्लिम इस्लाम छोड़ चुके हैं। साइंस और इंफॉर्मेशन ही इस्लाम के ब्लाइंड फेथ को खत्म कर रही है। 2020 के सर्वे के मुताबिक इंडिया में 6% एक्स मुस्लिम थे, मतलब कि करीब 1.25 करोड़ मुस्लिम इस्लाम छोड़ चुके थे। उन्हें एजुकेशन, साइंस और इंफॉर्मेशन ने एक्स मुस्लिम बनाया था। तब तक तो मेरा चैनल भी नहीं बना था, बाकी चैनल भी बाद में बने। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में बवाल मचा था। मौलाना नेशनल टीवी पे रो रहे थे कि पाकिस्तानी मुस्लिम इस्लाम छोड़ रहे हैं, उन्हें कौन गुमराह कर रहा है। और कुछ दिन पहले ईरानी राष्ट्रपति के मजहबी सलाहकार ने बयान दिया था कि ईरान में 75,000 में से 50,000 मस्जिदें बंद हो गईं क्योंकि नमाजी नहीं है। आप कुछ भी दावे करते रहिए, सच्चाई यही है कि इंकलाब आ चुका है, एक्स मुस्लिमों का सैलाब आ चुका है। 1400 साल पुराना खंडर गिरने वाला है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल के अंदर यह खंडर गिर जाएगा। आज के लिए इतनी डोज काफी है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इंसानियत हाफिज।